तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी का चैप्टर नंबर 4, जिसमें दो पोएम्स हैं, उत्साह और अट नहीं रही। दोनों ही कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों पोएम्स छोटी छोटी हैं, हम आसानी से इन्हें समझेंगे। तो पहले पढ़ते हैं पहली पोएम उत्साह। तो ये कविता निराला जी ने आज़ादी से पहले लिखी थी, जो एक आवाहन गीत है, मीन्स किसी से आग्रह करके उनको बुलाने का गीत है, जिसमें कवि निराला जी एक ओर तो बादलों से बरसने के लिए आग्रह करते हैं, क्योंकि देश के सब लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, पेड़ पौधे सूखते जा रहे थे, हर जीव पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रहा था। तो दूसरी ओर कवि निराला जी बादलों के माध्यम से देश के कवियों को आमंत्रित करते हुए उनसे कहते हैं कि ऐ देश के कवियों, तुम आओ और इस निराश हताश हो चुके गुलाम भारत के लोगों में नई ऊर्जा का संचार करो। कवियों आओ और अपनी रचनाओं से इन लोगों में फिर से उत्साह भरो, ताकि इनका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ सके। निराला जी कहते हैं, जिस तरह से बादल बरसकर प्यासे लोगों की प्यास बुझाते हैं, धरती को शीतलता प्रदान करते हैं और नवजीवन को पनपने और फलने फूलने में मदद करते हैं, उसी प्रकार देश के कवियों आओ और अपनी नई नई कल्पनाओं और नए नए विचारों से लोगों के भीतर नया जोश, नया उत्साह भरो, लोगों की सोई हुई चेतनाओं को जागृत करो। बादल गरजो, हे बादल तुम जोरदार गर्जना करो, अर्थात जोरदार आवाज करो। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, घेर घेर मतलब चारों तरफ से, घोर मतलब भयंकर, धराधर मतलब बादल। हे बादलों तुम आओ और चारों तरफ से भयंकर रूप से इस पूरे आकाश को घेर लो, यानी इस पूरे आसमान पर भयंकर रूप से छा जाओ और जोरदार गरज के साथ बरसो, क्योंकि अब शांत होके बरसने का समय नहीं है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ललित ललित का मतलब होता है सुंदर सुंदर, बाल कल्पना का मतलब होता है बच्चों की कल्पना, कैसे पाले का मतलब होता है की तरह बदलना। यहाँ कवि निराला जी बादलों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर सुंदर काले घुंघराले बादलों मीन्स गोल गोल छल्ले के आकार वाले बादलों, तुम किसी छोटे बच्चे की कल्पना की तरह हो, अंग्रेजी में कहें तो इमेजिनेशन की तरह हो। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों की इच्छाएं पल पल बदलती रहती हैं और उनके मन में हर पल नई इच्छाएं, नई कल्पनाएं जन्म लेती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम भी अर्थात बादल भी आकाश में अपना रूप मीन्स आकार पल पल बदल रहे हैं। विद्युत छवि उर्मे, बादलों तुम अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो, नव जीवन वाले, और उन विचारों से एक नई कविता का निर्माण करो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, और फिर उस कविता को हथियार बनाकर हताश निराश हो चुके लोगों के अंदर नई ऊर्जा का संचार करो। बादल गरजो, बादलों जोर जोर से आवाज करके गरजो। इन पूरी लाइंस में कवि निराला जी बादलों की तुलना कवि से कर रहे हैं और कवियों से आग्रह कर रहे हैं कि हे देश के कवियों, तुम अपने हृदय में देशभक्ति की भावना को भरकर ऐसी कविता का निर्माण करो, जिससे इन हताश हो चुके देश के लोगों के अंदर नया उत्साह पैदा हो और ये अपनी हक की लड़ाई लड़ सकें और अपनी आज़ादी ले सकें। अब बढ़ते हैं दूसरे पैरा की ओर, जहां निराला जी तपती गर्मी से बेहाल लोगों के मन की स्थिति का वर्णन करते हैं और बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन। बिकल का मतलब होता है व्याकुल या बेचैन, उन्मन का मतलब होता है उदास, निदाघ का मतलब होता है गर्मी। कवि कहते हैं कि अत्यधिक गर्मी के कारण संसार के सभी लोग उदास हैं, व्याकुल हैं
और इतनी अधिक गर्मी के चलते उनका मन भी कहीं नहीं लग रहा है। आए अज्ञात दिशा में अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अज्ञात दिशा का मतलब होता है जिसकी दिशा निश्चित न हो। घन का मतलब होता है बादल। तप्त धरा का मतलब होता है तपती धरती। शीतल का मतलब होता है ठंडा। इसलिए कवि बादलों से कहते हैं कि हे अज्ञात दिशा से आए हुए बादलों, तुम पूरे आकाश पर छा जाओ और घनघोर वर्षा करके अपने जल से इस तपती हुई धरती को शीतल कर दो, मतलब उसे ठंडा कर दो, और गर्मी से परेशान सभी प्राणियों और जीव जंतुओं को सुकून दो। बादल गरजो, हे बादलों तुम जोर जोर से गरजो और वर्षा करो। तो अब पढ़ते हैं अगली कविता, अट नहीं रही। तो इस कविता में कवि निराला जी फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन करते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि होली के आसपास का जो मौसम होता है उसे फागुन कहा जाता है, जिसे हम बसंत ऋतु भी कहते हैं। फागुन के समय पेड़ पौधे हरियाली से भर जाते हैं और उन पर सुगंधित फूल उगाते हैं। पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है और मंद मंद शीतल हवा बहती है, जिससे हर प्राणी के अंदर मस्ती छा जाती है और सब मस्ती से झूमने लगते हैं। तो इसी पे कवि निराला जी कहते हैं, अट नहीं रही आभा फगुन की तन सट नहीं रही। आभा का मतलब होता है चमक या सुंदरता। तन का मतलब होता है शरीर। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा अर्थात सुंदरता इतनी अधिक है कि उससे नजर हटाने का मन ही नहीं करता। और फागुन की सुंदरता से प्रकृति इतनी खूबसूरत हो गई है कि ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति फागुन की सुंदरता को अपने अंदर समा ही नहीं पा रही हो। कुल मिलाकर कवि इन लाइंस में कहते हैं कि फागुन माह में प्रकृति की इस सुंदरता को देखकर नजर हटाए नहीं हट रही। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। इन लाइंस में कवि निराला जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब बसंत ऋतु में हर ओर हरियाली और फूलों की खुशबू फैल जाती है। कवि कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि के अनुसार इस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा हो और सुगंधित वातावरण से हर घर को महका रहा हो। कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि फागुन में पेड़ों पे नए नए रंग बिरंगी फूल खिल जाते हैं और जब हवा चलती है तो फूलों की खुशबू हर ओर फैल जाती है और उस खुशबू को महसूस करके ऐसा लगता है कि मानो फागुन खुद सांसें ले रहा हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आगे कवि कहते हैं कि कभी कभी तो मुझे एहसास होता है जैसे तुम मीन्स फागुन माह आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कुल मिलाकर कभी फागुन के आनंद से भरपूर वातावरण में झूमते पक्षियों को पंख फैलाकर उड़ता देख और मस्ती से भरी हुई हवाओं को लोगों के अंदर हलचल पैदा करते हुए देख उसे ऐसा लगता है कि मानो फागुन पंख फैलाकर उड़ने को बेताब हो रहा हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं फागुन के इस मनोरम दृश्य से नजरें तो हटाना चाहता हूँ, लेकिन नजरें हैं कि हटती ही नहीं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि कह रहे हैं कि सभी पेड़ पौधों की शाखाओं में नए नए पत्ते निकल आए हैं, रंग बिरंगी फूल भी खिल गए हैं, जिसके कारण चारों तरफ से पेड़ हरे भरे और लाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पेड़ों पे हरे हरे पत्तों के बीच लाल फूल नजर आ रहे हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कवि हरे हरे पत्तों के बीच रंग बिरंगी फूलों को देखकर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने हृदय पर
रंग बिरंगी धीमी खुशबू देने वाली कोई सुंदर सी माला पहन रखी हो। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। शोभाश्री का मतलब होता है सौंदर्य से भरपूर। कवि कह रहे हैं कि फागुन के महीने में पृथ्वी के हर कण में मतलब जगह जगह इतनी सुंदरता बिखर गई है कि जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो अब ये सुंदरता पृथ्वी पे समा ही नहीं पा रही हो। तो इसी के साथ आपकी ये वाली पोयम भी खत्म होती है। इस पोयम में आपको ये बात ध्यान रखना है कि कवि ने इसमें मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया है, मतलब कि प्रकृति को मानव की तरह प्रस्तुत किया है। तो धन्यवाद, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।